जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो 400 प्रश्नों की होने वाली है, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके से उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। हम आज प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। क्या पूछा गया है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? किसमें किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रूट किसने बनवाई थी? सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा हो जाएगा। जरूर याद कर लेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी हो जाएगा। कौन? तो डलहौजी राइट आंसर होगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो क्लाइव के द्वारा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर? तो श्रीरंगपट्टनम में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम वेटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में। कब? तो 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिकतर गर्मपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? तो शहरी क्षेत्र से थे। किससे? तो अधिकतर गर्मपंथी नेता जो थे ये शहरी क्षेत्र से थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो करजन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई? 1837 में। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई? तो 1837 में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो लंदन में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लूथल था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। किससे? तो सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे?
सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे सिंधु सभ्यता के निवासी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? तो घोड़े के अवशेष मिले सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? सुरकोटदा राइट आंसर होगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन राइट आंसर होगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का जो उल्लेख है पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल में मिलता है। किसमें? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। न्याय दर्शन को प्रसारित किसने किया था? गौतम ने किया था न्याय दर्शन को प्रसारित। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? ये कैके के थे। किसके? तो कैके के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ये सिंधु नदी हो जाएगी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी की बात करेंगे तो ये सिंधु नदी हो जाएगी। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आप जो हम ये 400 प्रश्न करवाने वाले हैं इनको देख करके जाइएगा, निश्चित ही हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और आप सही करेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो ज्वाइन जरूर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक हो जाएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सिद्धार्थ को ज्ञान कहां प्राप्त हुई? तो गया में प्राप्त हुआ था। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी नेपाल में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या हो जाएगा? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहां स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कहां है? नालंदा में है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ? तो वल्लभी में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त राइट आंसर होगा। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा सही उत्तर। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो ये चंद्रगुप्त के समकालीन था। किसके? तो चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। अशोक की शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत हो जाएगी। अगला है नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन हो जाएगा।
कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक। किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था, तो ये मोहम्मद गौरी का हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा मुसलमान। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ये चौधरी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी हो जाएगा। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार, बात करेंगे किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अजरबंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को क्या कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? तो ये काबुल में धारण की थी। कहां पर? तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की जो पदवी धारण की थी ये काबुल में धारण की थी। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो केनिंग ने बनाया था। किसने? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? केनिंग हो जाएगा सही उत्तर, याद रखेंगे। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कहां से? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1913 में। किसान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने की थी? तो किसान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान। कौन? तो आगा खान मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां की? तो चंपारण में। कहां पर? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? तो चंपारण में। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो ये चित्तरंजन दास से संबंधित है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ। हिस्ट्री से 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप कहिए तो 2 दिन में आज हम 100 प्रश्न तो हिस्ट्री कंप्लीट कर ही दिए हैं और कल में 100 पॉलिटी के जो प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके आगे जो प्रश्न हैं स्टैटिक जीके ज्योग्राफी अगली वीडियो में
तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की वीडियो का इंतजार करिएगा। पॉलिटी के 100 प्रश्न होंगे और फिर इसकी पीडीएफ आपके एग्जाम से पहले टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इनको बार बार देखना है ताकि याद हो जाए, इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर सर्च करेंगे आप फ्री एग्जाम जोन टेलीग्राम पर, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।